सदियों की तहजीब को मिटा डाला है। पड़ोसी ने पड़ोसी का घर जला डाला है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, महापुरुषों ने सदियों से हमें यही शिक्षा दी है कि लव बाई नेबर, अर्थात अपने पड़ोसी से प्रेम करो। लेकिन आज पड़ोसी जो अरसे से इकट्ठे रहते हैं, दुख सुख में शामिल होने की बजाय एक दूसरे को जला डालते हैं। यह कंगाली नहीं है तो क्या है? क्या कोई धर्म स्थान बना लेना या विशेष लिबास पहन लेना ही उन महापुरुषों की शिक्षा थी? नहीं, उन महापुरुषों ने तो हमें प्यार करना सिखाया, जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठकर जीना सिखाया। भगवान राम भी सबरी को गले लगाते, उसे दुत्कारते नहीं। हालांकि उस समय के कर्मकांडी लोग कर्मकांड के आधार पर ही मान रहे थे कि वे विशेष भक्त हैं, परमार्थ पर चलने वाले वही हैं। जब भगवान राम सबरी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उनको कर्मकांडी लोगों ने यह कहकर उन्हें रोकने का प्रयास किया कि अरे वह तो नीच जाति की है, वह तो चांडाल है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? परंतु भगवान राम ने उनकी एक न सुनी, बल्कि भक्त सबरी को पूरा मान सम्मान दिया। साध संगत जी, महापुरुषों ने तो यही सिखाया है कि सभय घट राम बोले रामा बोले, राम बिन को बोले रे। साध संगत जी, घट घट में इस अलख को देखना, फिर भेद कहाँ रहा? आपने महाराष्ट्र को महापुरुषों को भी सुना होगा, तेलुगु भाषी महापुरुषों को भी सुना होगा, जो वहाँ की ही भाषा को इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन भाषाओं में भी आप यही सुन रहे थे कि जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठना और घट घट में इस अलख को देखना है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी की वाणी में भी आपको वही भाव मिलेंगे, बल्कि शब्द भी हूबहू वही मिलेंगे जो कबीर जी की वाणी में है। इसी प्रकार बाइबिल में भी हमें वही मिल जाएगा जो गुरु वाणी में मिलता है, वही हमें पाक कुरान में भी मिल जाएगा, और वही अमोलक वचन हमें रामचरितमानस में भी मिल जाएंगे। यानी कि किसी में कोई भी भेद नहीं है। जैसे सूरज एक है, इसे गुरु वाणी वाला कुछ और नहीं कह सकता। रामायण में इसे और कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूरज तो सूरज ही है। इसी प्रकार सत्य तो सत्य ही है, इसे किसी भी प्रकार से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, इसको कभी भी बांटा नहीं जा सकता है। सभी महापुरुषों का कथन इसी सत्य की ओर इशारा करता है। वही उसूल, वही मानवताएं, कहीं कोई अंतर नहीं है। अगर देखने में कुछ अंतर दिखाई भी देता है तो वह किसी स्थान, किसी संस्कृति के प्रभाव के कारण होगा। कई महात्मा रेगिस्तानी इलाके में हुए होंगे, कई जरखेज धरती पर हुए होंगे, कई किसी संस्कृति में रहे होंगे, किसी विशेष परिवार में उनका जन्म हुआ होगा, कई उस समय में हुए होंगे जब राजा महाराजाओं के जुल्म हो रहे होंगे। इस आधार पर
कहीं कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा, कहीं किसी पहरावे का अंतर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हम सत्य की ओर देखते हैं, उनकी शिक्षाओं की ओर देखते हैं, उनकी मान्यताओं की तरफ देखते हैं, तो उनमें कोई भेद नज़र नहीं आता। उनकी शिक्षा तो यह है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलख को, पूछे जात न पात। जिसे हर घट में अलख देखने वाली दृष्टि मिल जाए, तो फिर उसके लिए कौन पराया कौन बेगाना। उनके तो फिर ये बयान है कि ना कोई बैरी ना ही बेगाना। सगल संग हम कऊ बनियाई। आज अगर हम इन भावों की बात करें, तो उस नज़र को प्राप्त किए बगैर, उन भावनाओं से युक्त हुए बगैर उसका कोई लाभ नहीं है। इसी कारण जुबान से तो जो कहा जा रहा है कि शरबत का भला, लेकिन कर्म से कहाँ किया जा रहा। शरबत का भला हमारी दृष्टि तो ऐसी बनी हुई है कि यह मेरे जैसा पहरावा नहीं पहनता। अगर कोई दूसरे रूप का है तो यह दुत्कारने लायक है। यह मेरे जैसी भाषा बोलेगा तो यहाँ रह पाएगा, वरना इसे कहीं दूर चला जाना चाहिए। हम इसे यहाँ पर सांस भी लेने नहीं देंगे। जब तक हम संतों महापुरुषों की दृष्टि को अपनाते नहीं हैं, तब तक यह बैर द्वेष, ये दूरियां समाप्त होने वाली नहीं हैं। तब तक निकटता कायम होने वाली नहीं है। आज इंसान और इंसान के बीच दूरियां हैं, जिस कारण इंसान का नाता इंसान से नहीं जुड़ पा रहा है, और यह नाता न जुड़ पाने का मुख्य कारण है इंसान का प्रभु से नाता न जुड़ना। जब तक इस मालिक से इंसान का नाता नहीं जुड़ता, ये दरारें बनी रहती हैं। युगों युगों से ऐसा होता आया है, और उसके असर उसकी पीड़ा को भी सहन करना पड़ा है। इस पीड़ा से बचाने के लिए महापुरुषों का सदैव यह प्रयास रहा है कि इंसान इस सत्य का बोध कर ले, अपनी आत्मा की अज्ञानता दूर कर ले, और भाषा की संस्कृतियों की सीमाओं से ऊपर उठकर सब में केवल आत्मा और परमात्मा का ही एहसास करे। साथ संगत जी, अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में ही कितनी कितनी भाषाएं हैं। हर 16 कोस के बाद भाषा का पुट बदल जाता है। इसी प्रकार सारे संसार की अनेक भाषाएं हैं। हर किसी का अलग अलग रहन सहन है। समुद्र के किनारे रहने वाला किसी और प्रकार से रह रहा है, रेगिस्तान में रहने वाला किसी और तरह से जी रहा है। दोनों का पहरावा, दोनों का खान पान नहीं मिलता। महापुरुषों संतों ने इन विभिन्नताओं के होते हुए भी यही कहा है कि यह सत्य तो सत्य है, सभी इंसानों में एक परमात्मा का अंश आत्मा निवास कर रही है। अगर भाषाओं मान्यताओं के अंतर के कारण परमात्मा भी अलग होते, तो पूरे विश्व की विभिन्नताओं के कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हम बाहरी रूपों में उलझकर रह गए हैं, बनावटों में ही उलझकर रह गए हैं। हमने यह नहीं जाना है कि माटी एक अनेक भांति करी साजी सृजन हारे। मानव शरीर में लगे हुए 5 तत्व एक ही जैसे हैं। वही 5 तत्व अमेरिकन के शरीर में भी लगे हैं, वही मध्य पूर्व में रहने वाले इंसान को भी लगे हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंजाबी, सिंधी, उड़िया या बंगाली कहे जाने वाले सभी इंसानों को भी एक जैसे तत्व ही लगे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काले गोरे सभी इंसानों में यही तत्व ही लगे हुए हैं। जब शरीर की कंपोजिशन एक जैसी है और चेतन सत्ता परमात्मा का अंश, आत्मा का नूर भी एक ही जैसा है, तो फिर भेद कहाँ है? अगर हमारे मन में कोई भेद है तो उन भेदों को मिटाना है, और यह केवल किन्हीं बयानों, नारों से नहीं बल्कि कर्म से, सोच के द्वारा मिटाना होगा। जिन्होंने वास्तव में इन भेदों को मिटाया वे ही इंसान बनकर जिए हैं, जो सही मायनों में सही इंसान बन जाते हैं। वो अपना जीवन जी करके दिखा देते हैं। जो इंसानियत को अपना लेता है वह संत हो जाता है, वह महात्मा हो जाता है। प्रभु परमात्मा को जाने बगैर किए जाने वाले कर्म कांडों के लिए ही महात्मा कहते हैं कि बाहरों धोते लता गोडे, अंदरों ही पलीती, कन्नानु हथ लाए, पहला परे नमाज तुलीती। अथवा बाहरी ज्ञान ज्ञान स्नान, अंतरी बिया में लोभ सुआनु। बाहर से तो कर्मकांड, स्नान, जप तप हो रहे हैं, लेकिन मन में सच्चाई नहीं है, मन में उजाला नहीं है, तो इन कर्मों का कोई लाभ नहीं है। महापुरुष संत जन फरमाते हैं कि मन अंदर जोत जगा ले तू, यारी नाल सजन दे लेला। इंसान की हालत के बारे में कहते हैं कि वह शहर तो आबाद था लोगों से हमेशा, पर लोग ही ऐसे थे कि आबाद नहीं थे। आज धरती पर इंसानी जिस्म रखने वालों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बढ़ रही है कि अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। वास्तव में इंसान बनकर जीने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में वह शायर स्वयं जुबान पर आ जाता है कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। साथ संगत जी, ईमान की, भगवान की, इबादत की बातें तो अब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम इंसान बनकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। जब तक इंसान इंसान से प्यार नहीं करते तब तक सभी उसूल, सभी मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं। एक शायर के अनुसार पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। कहने का भाव है कि इंसानी जन्म पाकर भी इंसान इंसानों की कदरों को या उनकी कीमत को नहीं अपना रहे हैं। यह सदैव से होता आया है। ऐसा नहीं है कि यह केवल कलयुग के हिस्से में हो रहे हों, यह सदैव से होता आया है। अगर चढ़े हुए सूरज की कद्र की जाती है तो हिरण्यकश्यप जैसे लोगों का नाम इतिहास में नहीं आता। अगर चढ़े हुए सूरज की कद्र की जाती तो आज हमें रावण का या दुर्योधन का नाम नहीं मिलता, सूली पर चढ़ने वालों का नाम कहीं नहीं मिलता। लेकिन ऐसे नाम हमें हर युग में मिलते हैं। किसी युग में भी महापुरुषों की आवाज़ की कद्र नहीं की गई, परंतु बाद में उन्हीं के नाम पर हम आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी हालात देखकर वह मिसाल याद आती है। किसी ने पूछा, एक पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब दी जाती है? तो जवाब मिला कि जब वह जख्मी हो जाता है, एम्बुलेंस में होता है, फिर उसके लिए सारा ट्रैफिक रुक जाता है कि पहले इस एम्बुलेंस को जाने दो। इसी प्रकार
संत जनों महापुरुषों ने जब सच्चाई की आवाज़ दी तब उनको नफ़रत और घृणा से देखा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए और बाद में समाया गया, फिर हथ न आउंदा के अनुसार पश्चाताप करना पड़ा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।